आज की जो सुबह हुई है ना, बैंगलोरियंस के लिए थोड़ी अलग वाली सुबह हुई, एकदम पॉजिटिविटी से भरी हुई। रीजन तो आप सबको शायद पता ही होगा, फाइनली आरसीबी मैच जीत गई। माय गॉड, कल जो माहौल था ना बैंगलोर का, मतलब ऐसा लग रहा था मानो कि दिवाली है सच में। अगर आपने न्यूज में सुना हुआ है और आप बैंगलोर में नहीं रहते हो कि बहुत पटाखे फूटे, दिवाली जैसा माहौल था, और आप सोच रहे हो कि एग्जैजरेट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहे भाई, इतने पटाखे फूटे हैं कल। घर घर में मतलब वही धूम मची हुई थी। ये जो शेल्फ है ना, ये मैंने खाली कर रखा था। जब से नींव चलने लगा तब से मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे कुछ सामान नहीं रखना, क्योंकि वहां पे खड़ा हो जाता है, स्विच ऑन ऑफ करता है, वो अभी भी करता है, वो किए जा रहा है। वो 8-9 महीने से उसका फैसिनेशन स्विच बोर्ड से नहीं जा रहा। पर अभी मैंने फिर से हिम्मत करके ना यहाँ पे एटलीस्ट एक बुक सोचा रख देती हूँ। क्या है ना, देखिए खाली नहीं अच्छा लगता। टॉप शेल्फ में कुछ रखा है, इधर भी कुछ रखा है, ये खाली एकदम जमता ही नहीं है। पर रखा मैंने काफी महीनों तक। अभी देखते हैं नींव क्या करता है, इसको खींच के सर पे ना गिरा ले, वही है। फिर यहाँ पे मैं सिर्फ प्ले बटन रखती हूँ। ये जो प्ले बटन है ना, पहले मैं यहाँ पे रखती थी, पर अभी मैं उसको भी मैंने हटा दिया। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार उसका ध्यान जाता है उस पर, तो गोद में घूम रहा हो तो बोलेगा वो दो, तो कहीं ना गिर जाए। बाकी सब चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स गिरे खराब नहीं होगा, कुछ भी गिरे दिक्कत नहीं है मुझे, टूट भी जाए तो दिक्कत नहीं है। पर जो ये प्ले बटन है ना, हर यूट्यूबर के लिए इसकी अलग इंपॉर्टेंस है। इसको अगर कुछ हुआ तो बड़ा दिल पे चोट लगेगा मेरे। तो देखो आप, इसको मैंने सेफ गार्ड करके रखा हुआ है, एकदम पीछे के साइड में रखा है कि वहां पे कोई टच ही ना करे। उसको कोई टच करता भी नहीं है, मैं ही उसको साफ करती हूँ, मैं ही उसको उठाती हूँ। ये जो बुक हमने नीव के लिए लिया था ना, इसके लिए भी मुझे आजकल मैं देख रही हूँ कमेंट्स आते हैं कि लिंक दे दो शोना। वो वाला वीडियो मुझे फिर मिलता नहीं है, तो मैं आपको इस व्लॉग के नीचे दे दूंगी। ये जो है ना, ये कस्टमाइज बुक हमने नीव के लिए बनवाया है। इसमें नीव के पिक्चर्स हैं, आप देखो तो आप अपने बेबी के पिक्चर्स का बुक बना सकते हो। एक ही पिक आपको अपलोड करना रहता है वेबसाइट पे, ऐसा नहीं है बहुत सारे पिक। उसी एक पिक से एआई के थ्रू ये लोग ये पूरा बुक जो है क्रिएट कर देते हैं। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, जहां से आप ये बनवा सकते हो। ये थोड़ा कॉस्टली आएगा, वो एक थोड़ा है, प्राइस इसका ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आप अगर बच्चे को किसी को गिफ्ट भी करते हो ना, तो बड़ा खुश हो जाएगा। ये देखो सारे में नीव का ही है, सेम ये भी बनवाया था मैंने और ये भी बनवाया था। ये वाला जो है ना, इसमें कम पेजेस है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि इससे अच्छा रहेगा कि आप ये वाला ही बना लो, अल्फ़ाबेट वाला। इसमें बहुत सारे पेजेस भी आएंगे, कंपैरेटिवली इसमें कम है, बट अगेन है तो बहुत ही सुंदर। इसमें भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ऐसे एनिमल्स के साथ में बच्चों का फोटो होता है ना, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आता है कमेंट सेक्शन में, काफी बार मैंने पढ़ा है कि क्या नीवू को पॉटी ट्रेन हमने कर दिया है? तो इसका जवाब होगा नहीं किया है। अभी इनिशिएट किया है थोड़ा बहुत उसको सिखाना समझाना, पर अभी रश नहीं कर रही हूँ उस तरफ की जल्दी जल्दी उसको पॉटी ट्रेन कर दूं। हो जाएगा इवेंचुअली। मैं किसी भी माइलस्टोन के लिए बेबी का सच बताऊं तो बिल्कुल रश नहीं करती, बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं होती है। इवेंचुअली सही टाइम पे सब हो जाएगा। पर हाँ, उसके लिए जो स्टेप्स लेना है बिगिनिंग के लिए, वो हमने लिया है, अभी स्टार्ट किया है। तो अभी भी नीव डायपर में ही रहता है, आप व्लॉग में देखते भी रहते हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सा डायपर यूज करता है नीव। ये मैंने कई बार वैसे तो शेयर किया है आपसे व्लॉग में, अगर आप नए हो आपको नहीं पता है तो नीव के लिए मैं यूज करती हूँ सिर्फ और सिर्फ माइलो बेबी का ये डायपर पैंट्स। कई बार मैंने आपसे शेयर किया है इसके बारे में, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डायपर पैंट्स है। देखिए, एक तो माइलो के प्रोडक्ट्स पे ना मुझे वैसे भी बहुत ट्रस्ट है, मैंने बहुत सारे नीव के लिए यूज किए हैं। एकदम जब से वो एकदम इन्फेंट स्टेज में था तब से मैंने माइलो के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो अगर आप सोच रहे हो अच्छा डायपर पैंट्स अपने बेबी के लिए कौन सा लिया जाए या स्विच किया जाए, तो डेफिनेटली माइलो बेबी का डायपर पैंट्स को आप कंसिडर करिए। माइलो बेबी डायपर पैंट्स है डर्मेटोलॉजिकली एंड पीडियाट्रिशियन टेस्टेड। ये बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट है। इस डायपर में है एलोवेरा लोशन, जिससे कि बेबी की स्किन पे रैशेज नहीं आते और बेबीज इसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पहन सकते हैं। ये देता है 12 आवर्स का लीकेज प्रोटेक्शन, जिससे कि मेरे बेबी की स्लीप होती है बिल्कुल अनइंटरप्टेड और मेरा बेबी रहता है पूरे दिन हैप्पी एंड प्लेफुल। तो अगर आप अपने बेबी के लिए एक अच्छा सा डायपर ढूंढ रहे हैं जो उनकी स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपके पॉकेट के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो माइलो बेबी डायपर पैंट्स एक बार जरूर चेकआउट करिए। तो अगर आपको भी लेना है माइलो बेबी का ये डायपर पैंट्स, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है ऑन माइलो ऐप एंड वेबसाइट, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे माइलो के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, और माइलो के प्रोडक्ट्स अब आपको आपके नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं।
और जो इनका ऐप है ना उसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, उसे गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी उसे यूज किया है, काफी बार आपसे व्लॉग में शेयर किया है। तो अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो या फिर एक मदर हो, हर एक केस में ये ऐप आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे फ्रेंडली मॉमी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिलता है। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाता है। बेबी के लिए सूदिंग म्यूजिक है जिससे आप उसको काम डाउन कर सकते हो। बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स है एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको मिलता है माइलो का स्टोर जहां से आप बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स एकदम सही दाम पे ले सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा ऐप है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको दे दिया है। यहाँ जितने भी टॉय आप देख रहे हो नीव के, पता है नीव सबसे ज्यादा इज्जत किसे देता है? एनी गेसेस? स्पाइडरमैन को। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पोजीशन हुआ है स्पाइडरमैन का, इसकी ये जगह उसने बना रखी है। अगर आप यहाँ से उठा के कहीं और रख दो और बाई चांस उसका ध्यान चला गया तो फर्स्ट थिंग ही विल डू कि इसको यहाँ पे रख देगा। एंड सिमिलरली मैं बाकी चीजों में भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, जैसे कि ये जो अंगद ने उसको गिफ्ट नहीं दिया वो कछुआ छाप वाला टॉय, उसको ये बैग में ही रखना है तो खुद से नहीं रख पाता, आपको बोलेगा रख दो। वैसे ही ये जो देख रहे हो डायनासोर्स, ये सारे इसके अंदर ही रहेंगे। ये सारे जो आप देख रहे हो ये इसके अंदर ही रहेंगे। मतलब बेसिकली वो समझ गया है कि एनिमल्स जो है वो नीचे शेल्फ में आएंगे, मेरे व्हीकल्स जो है वो सारे ऊपर के शेल्फ में आएंगे, जो नहाने वाले टॉयज हैं वो इस बास्केट में ही होने चाहिए। अब हो सकता है कि आप बोले नहीं सोना ये कुछ टाइम की बात है, अभी छोटा है ना, अभी ये कर रहा है, देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा ना फिर वो नहीं करेगा, फिर तो चीजों को फेंकेगा, खराब से रखेगा। आई डोंट नो, मैं तो एक्सपीरियंस मदर नहीं हूं, मैं तो मदरहुड को जैसे जैसे अभी आ रहा है फेस एक्सपीरियंस कर रही हूँ, फर्स्ट बेबी है। पर मुझे जहां तक लग रहा है मुझे उसमें सीट दिख रहा है। देखिए हमारे में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही पकड़े जाते हैं। मतलब कुछ कुछ ट्रेट्स ना आपको बच्चे की पर्सनैलिटी की समझ में आ जाती है। मतलब अब उतना भी छोटा नहीं है, अब 2 साल का हो जाएगा कुछ टाइम में, कुछ टाइम मतलब सितंबर में, पर वो पता चल जाता है। तो मुझे कुछ कुछ चीजें उसकी पता चल रही है। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, पिछले व्लॉग में मैंने एक दिखाया था आपको क्लिप जहां पे नीव स्लाइड कर रहा था। तो जब वो ऊपर चढ़ा स्लाइड करने के ना, मैं ये क्लिप यहाँ पे लगा दूंगी चलो, तो आपने नोटिस किया कि उसने ना सबसे पहले चेक किया कि स्लाइड पे धूल है कि नहीं, उसने टच किया। ये उसकी हैबिट है, वो जब भी स्लाइड करने जाएगा ना एक बार पहले टच करेगा कि धूल कितना है, और जब बहुत गंदा उसको लगे तो साथ में जो पेरेंट है उसको इशारा करेगा कि ये बहुत डर्टी है। फिर हम लोग बोलेंगे कोई नहीं नीवू, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो कर लेगा स्लाइड, पर वो देखेगा, चेक करेगा और आपको बताएगा। ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये ऐसा नहीं है मुझे लगता कि ये बाद में भूल जाएगा। आई थिंक ये बाद में और बढ़ जाएगा। तो मुझे उसमें ये चीजें दिख रही है। हमने ऑफकोर्स उसको सिखाया है शुरू से ऐसे रखना है वैसे रखना है, पर उसमें भी वो चीज आ गई है, क्योंकि हमने ये तो नहीं बताया कि स्पाइडरमैन को ऐसे ही रखना है, इस चीज को ऐसे ही रखना है, वो उसके अंदर खुद ब खुद आ रही है। तो अगर आप बच्चे पे कोई भी एफर्ट लगा रहे हो ना, और आपको कोई पेरेंट ये बोल रहा है कि अरे आप तो अभी सिखा रहे हो, बाद में देखो क्या होगा, ये सब कुछ फॉलो नहीं करेगा, प्लीज उनका मत सुनिए और डरिए मत। आपको जो भी सिखाना है आप सिखाओ, अर्ली एज से सिखाओ, और हो सकता है वो रिटेन करे उस अच्छी चीज को। अब अगर ना रिटेन करे, चेंज हो जाए, तो ये तो चलिए बात की बात है, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर आप सिखाओ, आप मत डरो। बहुत लोग बोलेंगे, मुझे भी बहुत लोग बहुत चीज के लिए बोलते हैं अभी ऐसा कर रहा है ना, बाद में देखो, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो हम सही सिखा दे, फिलहाल तो वो क्या पता उस चीज को लाइफ टाइम के लिए अच्छा चीज जो है वो सीख ले, है ना। एज ए पेरेंट हमारी यही काम है। तो वो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो है वो कर ले रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैंने कहा था ना पिछले ब्लॉग में भी कि दीवार गंदा करता है, वो उसके हाथ में रहता है, वो इसीलिए हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो जान के गंदा करता है, हाथ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, वो टच कर देता है बैलेंस के लिए, वो वॉल्स नीचे हल्के हल्के गंदे हो रहे, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। बच्चा वाला घर है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, पर कुछ कुछ चीजें जो उसकी अच्छी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और जो नहीं अच्छी है वो तो बताती हूँ। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस सीजन का अंगद हो सकता है ये लास्ट 1-2 ही दृश्य ऐसा मिले हैं। कैसा लग रहा है सोच के? बहुत बुरा भी लग रहा है, बट ठीक है, अभी उतना अच्छा टेस्ट वाला आ भी नहीं रहा है। तो आई विल लेट दिस सीजन गो। अगली सीजन के लिए एक्साइटेड। तो ये बेसिकली आम की बात कर रहे हैं हम लोग। आम अब एकदम अच्छा नहीं आ रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा है, मतलब ओके वाला आ रहा है। तो अब अंगद ने डिसाइड किया कि और नहीं लाऊंगा, ऐसा बोल रहा है, पर नेवर नो। अच्छा अंगद, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, एक सब्सक्राइबर ने बोला है पूछने को, कि वो कह रही है कि अंगद जी तो काफी कम बोलते हैं, काफी दिनों से वो देख रही हैं कि बहुत कम बोलने वाले हो, और तुम्हारी वाइफ जो है वो बक 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 बहुत करती है। तो इतनी चैटर बॉक्स वाइफ के साथ में तुम कैसे कोप अप करते हो, और तुम्हें कैसा लगता है? तो आपस में दोनों को झगड़ा थोड़ी करना है कि कोप अप करना है, दोनों बोलते रहे एक साथ। कोई एक बंदा बोल रहा है, इट इज गुड ओनली। एक्चुअली घर में चहल पहल होती रहेगी, बातें चीतें होती रहेगी, तो ये अच्छा ही लगता है मुझे। दोनों बोलते रहेंगे तो फिर तो नॉइज ही आ जाएगा ना, दोनों बकर बकर अपने तरीके से करते रह रहे।
तो हम लोग अपने हिसाब से बात करते हैं. मैं उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, बट शोना मुझसे चीज़ें निकलवा लेती है, तो मैनेज हो जाता है. पर मैं इतना बकर बकर करती हूँ तो कोई एडजस्ट करने में दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में कि बहुत बोलती है? नहीं, ऐसा कोई एडजस्टमेंट का बात ही नहीं है. अभी तो शादी की है, हमारा लव मैरिज है, हम एक दूसरे को शादी के पहले भी जानते ही थे. हाँ, तो एक्चुअली अंगद को ये चीज अच्छी लगती है. मैं खुद से बोलूंगी तो आप बोलोगे कि ये खुद ही बोल रही है, पर उसने कई बार खुद ही कि चलो तुम अच्छा है, तुम बोलने वाली हो ना, मैं भी चुप और मेरी वाइफ भी चुप. घर कैसा डेड स्पेस हो जाता है. हाँ, एकदम इसीलिए. शांत दोनों बैठे रहते हैं. तो ये चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है. तो देखिए मैंने आपको, क्योंकि मैंने जब जवाब दिया ना तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मुझे अंगद के मुंह से सुनना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानना. एक्चुअली देखिए मेरा भी बस चले ना, तो मैं तो ये चाहूँ कि अंगद इक्वली 50-50 पार्टिसिपेट करे, आपको सिर्फ मेरी बातें ना सुननी पड़े. पर एक तो टाइम का कंस्ट्रेंट है, अंगद काम भी करता है, दूसरा अंगद को उतना बोलना, जैसे कि आप ही बोल रहे हो, कम बोलता है. उतना मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ. हाँ, इसीलिए मैं मैं नॉट अ ब्लॉगर पर्सनालिटी. हाँ एक्चुअली, और जो ब्लॉगर एक्चुअल है चैनल के उनको तो बोलना ही पड़ेगा. बिंदास आउटस्पोकन रहना ही पड़ेगा. यही बात है, वरना मैं तो चाहूँ यार अंगद तुम भी कैमरा उठाओ, तुम भी बताओ, है ना, मेरा तो आसान ही हो जाए काम थोड़ा. कर सकता हूँ, पर मेरे टॉपिक्स होंगे तो वैसा वाला कर सकता हूँ. टेक्निकल वगैरह सब जो होता है वैसे मैं कर सकता हूँ. वही इसीलिए. पर सुन लिया ना आप लोगों ने, कोई दुख तो नहीं है, बीवी बहुत बोलती है, दबा के तो नहीं तुमको रखा गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये मेरा टेस्टिमोनी हो गया कल. नीव आया है खेल करके. कौन आया है? हाँ? बुबू आया है. हाय बुबू. हाय पापा. पापा किचन में. पहले शूज ओपन कर लो फिर जाना. शूज ओपन पहले. वो बोलो तो ग्रीन क्रोकोडाइल. क्या? ग्रीन क्रोकोडाइल. ये आजकल हमारा टाइम पास है, दिन भर बुलवाते, इतना क्यूट लगता है. क्या बोला ग्रीन क्रोकोडाइल. जाओ पापा से मिल लो, पापा किचन में आम कट कर रहे हैं. रन 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 रन. अब नीबू जाएगा शार लेने के लिए, फिर लंच करेगा. आते ही पूछा अंगद, पापा जब तुम ऑफिस जाओगे, कल ही जाना है अंगद को, तब नीबू बड़ा परेशान हो जाता है. नीबू फिर से बोलो ना, ग्रीन क्रोकोडाइल. क्या? बहुत क्यूट लगता है. खुद भी ग्रीन कलर के कपड़ा में घूम रहा है. नीबू कौन सा कलर का कपड़ा पहना है? पापा कौन सा पहना है? नीबू का शर्ट कौन सा कलर का है? और पापा का? ये कौन सा कलर है? ग्रीन. पापा का? ये कौन सा कलर? पापा का ब्लैक. और मम्मा का ब्लैक है. फिर से बोलो ग्रीन क्रोकोडाइल. अच्छा बोलो एलिफेंट. अच्छा बोलो डायनासोर. अब आपको दिखाएगा भी. डायनासोर बोलो. कहाँ है ग्रीन क्रोकोडाइल? दिखाओ सबको. हमें नहीं पता कहाँ है ग्रीन क्रोकोडाइल. भाई आप लोगों को पता है कहाँ है? नीबू ढूंढ के दिखाएगा. ढूंढो ग्रीन क्रोकोडाइल ढूंढो भाई, कहाँ है? दिखा मुझे दिखाओ तो. अरे मिल गया. क्या है ये? हाँ दिखा दो, पापा को दिखा दो. वाव. आज भी देखो आप बैंगलोर का मौसम, क्या मस्त वाला धूप है. मतलब अब तो हो गया है, अभी लग रहा है कि ठीक है. लो बोलते बोलते ही धूप चली गई.
बहुत ही अच्छा सा एक सीरीज मैं भी देख रही हूँ। ये ना डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगता हो तो आप देखना। नेटफ्लिक्स पे इसका नाम है द कॉन मम। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक ही एपिसोड का है, तो आप एक बार में खत्म कर सकते हो। मैं एक बार में खत्म नहीं कर पाई, थोड़ा सा कल रात को देखा, थोड़ा सा अभी देख रही थी। 15 minutes later. बोलो ग्रीन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। और आंख बंद करके कैसे बोल रहे थे? बोलो आप ऐसे करके कैसे बोल रहे थे? ग्रीन, अरे वैसे नहीं, ऐसे ऐसे आंख बंद कर रहे थे ना। हाँ बोलो बोलो, ग्रीन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। क्या क्या क्या, फिर से क्रोकोडाइल। पूरा दिन मैं और अंगद इसको ऐसे ही तंग कर Oh my God, अंगद, I'm gonna cherish this clip forever यार। ये मोमेंट तो चला जाएगा बट I'll never forget this। नीवू क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलना। क्रोकोडाइल। ग्रीन क्रोकोडाइल। क्या क्या क्या? क्रोकोडाइल। So cute, my God। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। देखो नीवू ने इस राउंड ट्रे पे कितने अच्छे से एनिमल्स को खड़ा किया है, आप देखो। The next day. गुड मॉर्निंग। कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, नीव के साथ खेलने लगी। इतना मजा आता है ना, अभी जिस एज में वो है, ऐसे ऐसी बातें करता है, सुन सुन के हंसते हंसते पेट में हमारा दर्द हो जाता है। फिर उसको खिलाया सुलाया, फिर अंगद अभी सुबह गया हुआ है ऑफिस, नीव गया खेलने, कुक खाना बना रही है। थोड़ी सी फ्री हूँ, अपना काम करने जा रही हूँ, सोचा कि व्लॉग एंड कर दूं। अच्छा, जब भी ना मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल रही हो ना, एक ही टाइप के रील जो है मेरे फीड में तो आ रहे हैं। आई एम श्योर आप में भी आ रहे होंगे। जब ये आरसीबी जीती है उसके बाद से अनुष्का शर्मा, विराट कोहली जो हक कर रहे हैं स्टेडियम में, वो वाला बहुत जो है क्लिप वायरल हो रहा है। और वैसे भी इन जनरल भी आपने देखा होगा कि एक क्लिप जो है वायरल होता ही रहता है उन लोगों का, जिसमें कि बोल रहा होता है विराट कोहली स्टेडियम में कि आपको मैं लगता हूं पूजा पाठ टाइप्स, और कट्टू दिखाता है क्लिप्स जिसमें कि वो महाराज जी के पास जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पे वो चले गए हैं। ये तो सबको पता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इतना मेजर पर्सनैलिटी शिफ्ट कैसे हो सकता है? जो बंदा खुद बोल रहा है मैं ऐसा नहीं हूं, वो कैसे ऐसा हो गया? क्या जादू टोना हो गया इस इंसान के ऊपर में? एक्चुअली कोई भी जादू टोना नहीं हुआ है। शादी के बाद ना आपकी कुंडली के कुछ योग एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी को और आपके भाग्य को बदल सकते हैं, इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे, बोथ वेज। तो शादी होने के बाद मान लीजिए जो लड़की से शादी किसी की हुई है, उसका गुरु अगर बड़ा अच्छा है, उसकी महादशा जो है वो अच्छी चल रही है, गुरु की ही चल रही है, तो जो उसका पार्टनर है शादी के बाद अगर प्रॉमिस्ड है कि उसका पार्टनर जो है स्पिरिचुअल हो जाएगा या एक तरीके का हो जाएगा, तो वो हो जाता है। एंड सिमिलरली लड़की के साथ भी होता है कि अगर लड़के की कुंडली में प्रॉमिस्ड है कि शादी के बाद इसका वैवाहिक जीवन ऐसा होने वाला है, इसकी बीवी के अंदर ये गुण या अवगुण आ जाएगी, तो वो बिफोर मैरिज लड़की में ना भी हो, वो धीरे धीरे हो जाता है। ये चीज उन्हीं को एक्सेप्टेड होगी जो कुंडली को समझते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि दो लोगों की शादी होने के बाद में या तो भाग्य उदय हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि विवाह के पश्चात भाग्य उदय हो जाएगा। क्या मतलब है उसका? पहले भी तो लड़का वैसी जिंदगी जी रहा था या लड़की वैसी ही जिंदगी जी रही थी, तो मैरिज के बाद क्या हो जाता है? कुछ ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ योग एक्टिवेट हो जाते हैं, सातवां घर एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, जो कि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मैं तो अपने घर में ही, अपनी लाइफ में इस चीज को देख चुकी हूँ, मेरे पति में शेयर भी किया है मैंने। अंगद को जो लोग शादी से पहले जानते हैं ना, जो लोग भी जानते हैं, वो सब जानते हैं कि आज का अंगद और उस अंगद में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो अंगद बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था, बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअलिटी का एस भी भूल जाइए आप। ना कभी मंदिर जाना, ना कभी भगवान के आगे हाथ भी जोड़ना। चलिए तो पूजा पाठ की बात होगी। स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें तो अपने अंदर झांकना, अपने आप से सवाल करना, शांत होकर के सोचना नहीं। दूसरा, जो वो हंसता है, बोलता है, अब थोड़ा लाउड है अंगद, सोचिए इसी ब्लॉग में वो बोल रहा था कि मैं कम बोलता हूं, पर अगर आप उसके फैमिली से पूछोगे, पेरेंट्स से पूछोगे, तो वो आपको बोलेंगे कि कम क्या बोलता है, अब तो काफी बोलता है। ये तो वो बच्चा था जो बोलता ही नहीं था। मतलब अंगद के बारे में उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर हॉस्टल से घर भी आया ना, तो एक रूम में बंद ही रहेगा, उसी रूम में खाना खाना है, उसी रूम में गेम्स खेलना है, उसी रूम में रहना, बाहर भी खेलने नहीं जाता था। उसके फ्रेंड्स आके भी बोलते थे कि आंटी अंगद आया हुआ है हॉस्टल से, उसको भेजो ना खेलने, तो अंगद बोलेगा मैं नहीं आऊंगा। तो मतलब वो बिल्कुल सोशल नहीं था, बिल्कुल उसको बातचीत करना पसंद ही नहीं था, अपने दिल की बात कभी किसी के आगे रखता ही नहीं था। तो सब यही बोलते थे कि तो क्लोज्ड डोर था अंगद। और शादी के बाद कट्टू लोग बोलते कि ये कैसे फिर भी एक्सप्रेस कर लेता है। फिर भी देखिए, कंप्लीटली वो मेरे जैसा नहीं हो सकता, आपके जैसा नहीं हो सकता अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बोलने चालने वाले हो, पर फिर भी अपने लेवल पे प्रोग्रेस आई है। हाँ, बोलता है, एक्सप्रेस करता है, मतलब चेंज लगता है लोगों को, और ये बहुत जल्दी उनको फील हुआ था। तो ये कैसे होता है इतना मेजर पर्सनैलिटी शिफ्ट? ऑफ कोर्स वो शादी के योग से होता है। या जो लोग कहते हैं शादी के बाद बहुत, देखिए ना, उन्नति इस बंदे की शादी के बाद हुई, इससे पहले तो छुपा हुआ था इसका सारा टैलेंट, या जो भी इसका था,
वो भी उसी से होता है। तो मैं तो अंगद के अंदर देखी है कि वो ऑकल्ट साइंस मानने लगा है। सोचिए, जो बंदा मतलब सामने मंदिर हो तो भी हाथ जुड़ता नहीं था, वो इंसान अब भगवान को तो मानता ही है, सीधा एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र को भी मानने लगा है, वो वास्तु को मानने लगा है, वो उसको दिल से फॉलो करता है। अगर मैं एक बार बोल दूं कि अंगद ये ऐसा नहीं ऐसा, वो फॉलो करेगा उस चीज को। आज भी ऑफिस गया है ना, आज थर्सडे है, येलो कलर पहन के गया है वो टी शर्ट। तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ, ये कैसे होता है? क्या मैंने कोई जादू टोना किया है? क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सब ग्रह नक्षत्र का खेल है। अगर मेरी कुंडली में ये प्रॉमिस्ड है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा नेचर में, तो भले वो लड़का पहले ना हो, शादी के बाद हो जाएगा। तो क्विक चेंज आता है आपके अंदर ग्रह नक्षत्र की वजह से, मिनटों में चेंज आता है अगर आपको चेंज आना लिखा है तो इसलिए मैंने तो इस चीज को ऑब्जर्व किया है। इसलिए जब मैं विराट कोहली की लाइफ देखती हूँ और लोग बोलते हैं कैसे हुआ, तो आई हैव द आंसर कि होता है भाई। ऑफकोर्स इतना ज्यादा अंगद अभी नहीं है जिस लेवल पे वो पहुंच गए, वो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग है। पर फिर भी अपने लेवल से, अगर अंगद के लेवल से मतलब हम लोग उस चीज को अगर जोड़ते हैं, क्योंकि मैं भी उसको शादी से पहले जानती थी ना, 1.5 साल जानती थी मैं। 1.5 साल में काफी बात हुई इन चीजों के बारे में, क्योंकि मैं तो हमेशा से मानती हूँ इन सब चीजों को। उसका जवाब यही होता था कि मैं नहीं मानता हूँ, जो करना है यार खुद ही इंसान करता है, मतलब खुद से ही इंसान अपनी किस्मत बनाता है। आई डोंट बिलीव इन दिस। वो किसी पे ना मतलब उसको ये था कि लाइफ में सब कुछ खुद ही कर दे, कोई ऐसा हायर पावर है ही नहीं जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। और ऐसे लोगों की लाइफ थोड़ी कठिन हो जाती है जब तक आप ये ना मानो कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे बचा लेगा, जिसपे मैं निर्भर हो सकती हूँ। इंसान की जिंदगी जीने में थोड़ी कठिनाई आती है, फिर यहाँ बहुत प्रेशर आता है जिसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली। तो वो उस चीज को कर ही नहीं पाता था। इसमें ऑब्वियसली आपका खुद का नेचर भी होता है, आपकी परवरिश भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको हाइपर इंडिपेंडेंट बनाया है कि सब कुछ खुद ही करना है, अगर तुम फेल हो गए, देयर इज नो वन जिसपे तुम वापस आ सकते हो, तुमको अपनी लाइफ का हर डिसीजन खुद ही लेना है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग। इस तरह का परिवेश आप देखते हो, माहौल आप देखते हो, जहां पे इन सब चीजों की बातें नहीं होती है कि ठीक है चीजें हैं जिसपे तुम रिलाई कर सकते हो, मतलब समझ लो, अध्यात्म की बातें नहीं होती, पूजा पाठ की बातें। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हाइपर इंडिपेंडेंट होते हैं, दे थिंक कि नहीं कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे हम डिपेंड कर सकते हैं, कोई भगवान कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। वाईफाई दिखता नहीं पर वाईफाई होता, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे हो रही है पता नहीं, एनर्जीज कैसे ट्रांसफर हो रही है पता नहीं, वहां तक सब ठीक है। पर यही अगर मैं बोलूं कि कोई सूर्य की रोशनी आ रही है वो ठीक है, सूर्य की रोशनी से जो गर्माहट आ रही है वो ठीक है, वहां तक आ सकता है। पर वही मार्स और वही मून और वही सैटर्न का कुछ नहीं जा सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता, वो हमारी लाइफ में कोई असर नहीं करता। वहां दूर से सूर्य आता है और उसकी रोशनी के आने की वजह से एक पेड़ पौधे ग्रो कर जाते हैं, वहां पे उसको खाना मिल जाता है, वो पॉसिबल है। पर वहीं पे बैठा हुआ अगर मरकरी कुछ आपको दे रहा हो, उसकी एनर्जी से आपको कुछ नहीं होता। लोग लोग कैसे इस चीज को मानते हैं मुझे नहीं पता, पर खैर इनको नहीं मानना, नहीं मानेंगे तो नहीं मानता था। पर देखिए कैसा शिफ्ट हुआ, ऑर्गेनिकली शिफ्ट हुआ है। मतलब so beautiful to know कि how somebody's entire way of thinking shifts post marriage. It can be either negative or positive. शादी is a very big thing. लोग अभी इसको मजाक में ले रहे हैं ना, लेना शुरू कर दिया है। ये आपकी लाइफ, इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है आपकी लाइफ में, और आपका पार्टनर से बड़ा आपका या तो चीयर लीडर कोई नहीं हो सकता, या आपके पार्टनर से बड़ा वो इंसान कोई नहीं हो सकता जो आपको डुबा दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज। तो लकी या दोस्त पीपल जिसकी अच्छी जगह शादी हुई, जो पार्टनर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, हायर सेल्फ की तरफ ले जाता है, जमीनी बातों से उठ करके कुछ ऐसा बताता है जो इन सब से परे है, जो आपको आगे मोक्ष की तरफ ले जाता है, जो आपको आप कौन हो वो समझने में हेल्प करता है, छोटी छोटी बातों से आपको ऊपर उठाता है, हायर पिक्चर दिखाता है, कॉन्फिडेंस देता है, पुश देता है। ये ब्लेसिंग होता है, ये ऐसे नहीं मिलता। तो अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है तो अभी जाइए इस वीडियो को देखने के बाद में उनको जाके एक जोर से झप्पी दीजिए। अगर ऑफिस में है तो फोन करिए, क्योंकि ऐसे इंसान मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की कृपा से ही मिले हैं। एनीवेज चलिए ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।